नमस्कार। तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतना चाव से हमारे चैनल को देखते हैं। आपके लिए सुखद भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम यदा कदा बीच बीच में बात करते रहे हैं। ये वीडियो है दोस्तों 2025 से शुरुआत हो जाती है, बल्कि 24 के अंत से शुरुआत हो जाती है सुखद भविष्य की। हर व्यक्ति सुखद भविष्य की परिकल्पना करता है, सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करता है, करना भी चाहिए। और ग्रहों की स्थिति भी आप लोगों के लिए वैसी होने वाली है जो स्थिति से अभी कन्या राशि वाले गुजर रहे हैं। आप कहेंगे हमें कैसे पता कि कन्या राशि वाले किस स्थिति से गुजर रहे हैं? उनके लिए गोल्डन फेस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और आप उस फेस में एंटर करने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 से। दस्तक दे देंगे कहें तो सही ये होगा। और 2025 के शुरुआती दौर से ही जैसे शनि उदय होंगे 2025 में थोड़ी देर के लिए अस्त रहते महीना एक, उससे शुरुआत हो जाती है पुरजोर ऐसी कि शनि छठे भाव में होंगे। देखिए, 6th हाउस के शनि, तृतीय भाव के शनि, 11वें भाव के शनि, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिस भी कुंडली में ग्रह गोचर की तो बात है ही है। गोचर में तो 30, 3, 6, 11 में शनि राजा बनाते व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुंडली में भी, बर्थ चार्ट में भी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में। आप कहेंगे 11वां भाव तो हमारा सिंह राशि पड़ती, तो क्या हुआ? 11वां भाव शनि का भाव है। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती। यहाँ पर वैसे ही क्रूर ग्रह सभी अच्छा फल देते हैं और चतुर्थेश पंचमेश होकर 11वें भाव में बैठे हुए शनि पंचम स्थान को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं त्रिकोण का मालिक त्रिकोण को देखे तो शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में कुंडली में भी क्यों ना हो तो भी अच्छा फल देते हैं। हालांकि ये चतुर्थ और पंचम भाव में भी कुंडली में अच्छा फल देते हैं। लगन में तो अच्छा देंगे ही देंगे क्योंकि उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से भाग्य स्थान में भी अच्छा फल देंगे क्योंकि पंचमेश होकर 9th हाउस में बैठेंगे। तो मुख्यतः कुंडली के 7-8 भावों में मैंने देखा है शनि अच्छा फल देते हैं क्योंकि योग कारक है। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के नाते शनि आपके लिए शुभ फल देते हैं, परंतु किंतु इसके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये एक हल्की सी कंडीशन जरूर ध्यान में रखिए। और वो प्रभाव खासकर बृहस्पति का, बुध और शुक्र का प्रभाव इसके लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि बुध और शुक्र 8वें और 12वें भाव के मालिक हैं। साथ में शुक्र तो लग्नेश है। शुक्र का अष्टमेश होना, यहाँ पर अष्टम भाव के फल नहीं शुक्र दिया करते। और बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, इसलिए 12वें भाव के फल नहीं दिया करते। तो एक बचा भाव छठा भाव जिसके गुरु मालिक है, तो गुरु के साथ शनि का संबंध नहीं होना चाहिए। आपके बर्थ चार्ट की जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूँ। छठा भाव रोग का, कर्जे का, ऋण का और शत्रुता इत्यादि का है। तो एनीवेज शनि का संबंध बाकी किसी भी ग्रह के साथ हो जाए, आप कहेंगे शनि और गुरु। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। बाकी कोई भी ग्रह, 8 के 8 ग्रह सब शनि के लिए फेवरेबल हैं। आपकी कुंडली में एक सूत्र है। अब बात करते हैं गोचर की। गोचर में शनि जैसा कि बताया अभी वक्री चले आ रहे हैं। 15 नवंबर से मार्गी होते ही आपके लिए वो स्थितियां, ये मूवमेंट की बात है। शनि तेजी से मूव करेंगे छठे भाव की तरफ, हालांकि होंगे पंचम भाव में। और जैसे ही 2025 में दस्तक देते हैं नए साल में, आपके लिए 35 दिन फरवरी के महीने में
ऑलमोस्ट एवरी ईयर अस्त रहते हैं। उसके पश्चात मार्च से शुभ आरंभ होता है एक नए अध्याय का। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा ये हम उसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। एक तो कर्जे से निजात, जिन जातकों के ऊपर कर्जा है वह 15 नवंबर से प्लान कर लें भी कैसे कैसे कर्जा उतारना है, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे शनि जैसे प्लैनेट परिवर्तन से पहले ही अपना फल दिखाना शुरू कर देते हैं, सिल्वर लाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप ये समझिए कि छठे भाव में शनि आने से 3-4 महीने पहले उसकी भूमिका बना देंगे। भले आपको पता भी ना चले, बैकग्राउंड में भूमिका बन चुकी होती है। लोगों को पता चल चुका होगा, आपके रिश्तेदारों को पता चल चुका होगा कि फलां व्यक्ति के साथ फलां व्यक्ति को इस भूमिका लिए चुना जा रहा है, इसको ये अवार्ड मिलना है, इसको ये प्रॉपर्टी मिलनी है। माँ बाप, फैमिली वाले लोग आपके लिए कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देंगे जिसका आपको पता नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या नौकरी की जिसको तलाश है उसको नौकरी मिल जाती है, पदोन्नति हो जाती है, व्यापार चलता है। यहाँ पर वो कोई हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये पूरा होगा, ये नहीं पूरा होगा। जो जिस जातक की तुला राशि के जातक की इच्छा है वह पूर्ण होगी। एक नहीं 2-3 होती हैं। इसी को कहते हैं विडंबना। ये शनि का न्याय इसी को कहते हैं। शनि न्याय करते हैं। यहाँ पर जितना आपने सहा है पिछले ढैया में, और पिछले ये ग्रह गोचर जब भी लास्ट ईयर भी बहुत दिक्कत वाला रहा, गुरु चंडाल दोष, कभी कुछ, और फिर कोविड के समय, एनीवेज ये कर्जे से निजात दिलाएंगे 2025 की शुरुआत से पहले ही। नवंबर से स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। देखिए, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और शायद बाकी राशि के लिए नहीं कवर कर पाऊँगा, बिकॉज गोचर के कुछ ना कुछ वीडियोस आते ही रहते हैं, सो इतना पॉसिबल नहीं होता। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, और बीमारी से आपको आज़ादी। घर परिवार में सभी सुखी रहेंगे। एक बात तो ये स्टैंप लगा देता हूँ, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना अपने लिए ना अपने चाहने वालों के लिए। किसी रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र के लिए भी आपको हॉस्पिटल्स का दर नहीं देखना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई कैद में है, कारावास में है, जेल में, प्रिजन में है, उसे कारावास से निजात मिल जाती। किसी तरह का भी आपके मन में भी आप कहते हैं ना, एक तो फिजिकल कारावास हो गया, एक मेंटल, दिमागी तौर से आप किसी दुविधा में हैं, जिसके कारण दिमाग को बांधे हुए हैं आप खुद तो खैर कोई नहीं बांधता। परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आप बंधन सा फील कर रहे हैं, अपने माइंड में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे। पूरी आज़ादी देते हैं शनि। इस धरा पर आपको पूरा एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि छठे भाव के शनि आपको पराक्रमी भी बनाएंगे इस अवधि में। यात्राएं करेंगे आप, फैमिली के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। घर परिवार में फंक्शन होंगे, मांगलिक कार्य होगा। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, और संतान को लेकर आप सुखी रहेंगे। संतान के कार्यों को लेकर अगर आप परेशानी भोग रहे हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बड़ा सुकून मिलेगा। हालांकि संतान के लिए अभी भी समय अच्छा है। पंचमेश हैं शनि, अपनी ही राशि में हैं। संतान के नज़रिए से अगर देखें तो बुरा नहीं है, परंतु उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपके पंचम भाव में कुंडली में क्रूर ग्रह बैठे हैं। शनि का क्रूर ग्रह के ऊपर से गोचर थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करता है। और गुरु की अगर चर्चा करें दोस्तों, गुरु तो ऐसे ग्रह हैं, गुरु तो गुरु हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, गुरु इतना दिक्कत देते ही नहीं। अभी भी अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। धन की स्थिति बेहतर करने का गुरु का पूरा प्रयास है। और अष्टम भाव के गुरु मैं अक्सर बताता आया हूँ, लिगेसी से लाभ दे दिया करते हैं, भूमि भवन से लाभ, और कहीं ना कहीं
आपको विपरीत राजयोग का फल देती हैं, अकस्मात ढंग से जिसे कहें आपको लाभ करवा सकती हैं ये गुरु। और अगले साल गुरु भी भाग्यस्थान में होंगे तो भाग्य के कारण भी आपकी किस्मत चमकेगी। कहीं ना कहीं घर परिवार में मांगलिक कार्य हो, बच्चों को लेकर कोई बड़ा फंक्शन, किसी बच्चे की शादी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में भी दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। अगले साल जैसे ही गुरु भी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे नेक्स्ट ईयर 2025 में। संतान को लेकर खास खुशी, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं 2025 में। अगर आपको संतान चाहिए तो प्लान कर लीजिए। तो 2025 में ऐसी स्थिति बन रही, गुरु भाग्य स्थान में होंगे तो पंचम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, और गुरु भाग्य स्थान में बैठकर तृतीय भाव को देखेंगे तो यात्राएं होंगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा समय। मीडिया में जो कामकाज करते हैं उनके लिए खास समय अच्छा रहेगा। और जो काउंसलर कंसल्टेंट हैं उनके लिए आपको उच्च पद देंगे। बेसिकली राशि से 100% लगता है तो लगन से भी 80% तक, ये सच बात है। तो विधि कुछ इस तरह की है, चंद्रमा से प्रभाव ज़्यादा मिलता है तो गुरु का प्रभाव अच्छा होगा आपके लिए। धन की स्थिति बेहतर होगी और आपको उच्च पद देगा गुरु। और धार्मिक यात्रा के योग, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाना, आप सहज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर परिवार में मांगलिक कार्य होगा। राहु केतु अच्छी स्थिति में रहेंगे अगले साल तक। उसके पश्चात राहु पंचम भाव में आ जाएंगे जिसकी काट गुरु के पास होगी। गुरु राहु को देखेंगे तो राहु पंचम भाव में कोई दिक्कत नहीं दे पाएंगे। खासकर शेयर बाजार में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां नियंत्रण में बल्कि लाभदायक रहेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में राहु रहेंगे तो राहु कैटालिस्ट का ही कार्य कर पाते हैं। कहीं ना कहीं मई में जब राहु शिफ्ट होंगे पीछे कुंभ राशि में तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर राहु को कंट्रोल करेंगी। और केतु 11वें भाव में आय के साधन बढ़ाएंगे। केतु 11वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे जो बहुत अच्छा राजयोग होगा। शनि, केतु और गुरु ये तीन ग्रह तो इतने बेहतर होंगे